Hello everyone, welcome to CLAT Adda 24/7. My name is Shikha Puri and in this session we are gonna talk about legal reasoning के बारे में। देखो भाई, अगर तुम आए हो ना इस सेशन में, अब तुमको भी पता है कि एमएच सेट का एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है। अब लीगल रीजनिंग का सेक्शन किस तरह से कवर किया जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कवर के साथ साथ वहाँ पर स्कोर कैसे अच्छा लाया जाए, क्योंकि देखो बाकी जो चीज़ें हैं ना, कई बार हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं, वहाँ पर स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन लीगल रीजनिंग में अगर आपका फुल स्कोर आ जाता है, क्योंकि लीगल रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे मिस्टेक कर दोगे। हाँ, अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल कुछ मिस्टेक आ जाएगी, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, उस तरह की यहाँ पर मिस्टेक्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है कि भैया ये लॉ क्या कहता है, आप बिल्कुल करेक्ट कर आओगे, सीधे आंसर, सीधी चीज होती है। तो अब लीगल रीजनिंग में तभी सबसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके सबसे ज्यादा स्कोर बनने का। अब उसी के बारे में हम आज बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखो बेटा क्या है कि ये क्या लिखा है, व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गॉट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट इट गो। देखो जब आपके पास एक ड्रीम है, अब सपना है, आपने सोच लिया है कि भैया एमएच सेट क्रैक करना है, महाराष्ट्र की बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर सोच लिया है तो फिर उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है सपना सोच लिया बस, उसको ग्रैब भी करना पड़ता है, उसको ऐसा उस सपने को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है और उस सपने को साकार करना पड़ता है। तो जब भी आपके पास ड्रीम है ना, उसको जाने मत दो, अपने साथ रखो, संभाल के रखो और उसको पूरा करो। ठीक है, अब बात करते हैं एमएच सेट की पास्ट ईयर एनालिसिस। बच्चा देखते हैं कि किस तरह से पुराने एग्जाम्स में हम देखते आ रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं और कितने आए हैं। अब हमें अगर पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा हमें ध्यान देना है, तो हमारी मतलब नॉर्मली सी बात है, ऑटोमेटिकली हमारी तैयारी भी उस तरह से बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पास्ट ईयर एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। अब देखो बच्चा कि एक बार यहाँ पर आई होप आपको सारा दिख रहा होगा। अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम है, एक सेकेंड बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, टॉर्ट्स है, प्रॉपर्टी लॉ है और मिसलीनियस। अब मिसलीनियस बच्चा कौन से लॉज होते हैं, जो अगर हमें एडीआर, आईटी एक्ट, इस तरह आरटीआई, ये टाइप के एक्ट आ गए, या फिर जिन एक्ट्स के बारे में अभी रिसेंटली बात हो रही है या फिर कंट्रोवर्सी उनके बारे में हुई है, वो यहाँ पर एक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर है। अब वो कौन से, प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन। अब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं बेटा कि आपको एक प्रॉपर प्रिंसिपल दिया जाएगा, प्रिंसिपल मतलब एक लॉ आपको बता दिया जाएगा। अब लॉ जब आपको बता दिया, अब देखना आपको वो लॉ आता है, लेकिन प्रिंसिपल में भी वो लॉ दिया हुआ है, आपको सारा ध्यान उस प्रिंसिपल पर ही डालना है। जो आपको आता है ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल पर कहा है सारा फोकस वहां पर होना चाहिए। उसके बाद में फैक्ट्स दिए होते हैं, एक प्रिंसिपल दे दिया, उसके बाद में कहा फैक्ट्स मतलब कि भैया लोगों के साथ वो रिलेट करेंगे, इस टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज आते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस एक फैक्ट बता दिया जाएगा कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, उस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाएगा। असर्शन एंड रीजन, एक दो स्टेटमेंट्स होंगी। अब पहली स्टेटमेंट इन्होंने बोल दी होगी, अब दूसरी स्टेटमेंट कोई और स्टेटमेंट होगी, तो ये पूछेंगे कि क्या जो पहली स्टेटमेंट हमने दी है उसका रीजन यही बनता है या फिर नहीं बनता, या फिर रीजन ही गलत है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं असर्शन एंड रीजन में। एंड वन लाइनर्स में बच्चा कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रॉपर कोई आपको लॉ का कंसेप्ट पूछ लिया एक लाइन में और उसके बाद में उसके एमसीक्यूज दे दिए, बस इतनी सी बात यहां पर हो जाती है। अब आते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब आपको जब अब आपने एमएच सेट की तैयारी तो कर रहे हैं, तो लीगल रीजनिंग में ये तो पता ही होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स, ये चार लॉ तो ऐसे हैं जो बच्चे हमें पढ़ने ही पढ़ते हैं, इनके कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके बाद प्रॉपर्टी लॉ भी कभी कभी आ जाता है, मिसलेनियस में फैमिली लॉ भी कभी कभी आ जाता है, एडीआर भी आ जाता है, मतलब जो रिसेंट चल रहा होता है ना, ज्यादा उसके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर पास्ट ईयर डाटा को एनालिसिस किया जाए तो 5-6 लगभग इतने बनते हैं। ये एक तरह से अप्रॉक्स डाटा है बेटा, ये एक टेंटेटिव डाटा लेकर चलो, इसको एग्जैक्ट मत मानना, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का ही पैटर्न जो है देखने को मिला है। अब 5 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक उस तरह से नहीं आया है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ जाते हैं और वन लाइनर्स तो यहां से भर भर के पूछे
पूछे गए हैं। कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद में लॉ ऑफ क्राइम में 9 क्वेश्चन है आपके प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 5 जो है, ये एक अप्रॉक्स मात्रा का वो है, नंबर है। असर्शन रीजन अभी तक नहीं, और वन लाइनर्स 10 हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 मतलब ऐसा नहीं कि भैया 50 क्वेश्चन आपके एक पेपर में 50 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के ही आ जाएंगे, नहीं, ये सारे के सारे डाटा को मिला के आया है कि इतने इतने क्वेश्चंस तो बन ही गए हैं अभी तक के, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लॉ 14, फैक्ट बेस्ड 3, असर्शन रीजन 3 और वन लाइनर 7। टॉर्ट्स में 7 प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स ही होते हैं। टॉर्ट्स में ज्यादा जो है सेक्शंस तो होते नहीं, कोडिफाइड लॉ तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा जो है प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड बनते हैं। फैक्ट बेस्ड नहीं, असर्शन रीजन यहाँ पर बनती है, और वन लाइनर्स यहाँ पर बहुत कम होते हैं, 0 या फिर कम ही होते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड ही चीजें रहती हैं। प्रिंसिपल बताएंगे, फैक्ट बेस्ड रहेंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टी लॉ से प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड और असर्शन रीजन में अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन वन लाइनर्स में इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिसलेनियस में प्रिंसिपल फैक्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि वो आपका रीसेंट लॉ के बारे में बात करता है। अगर रीसेंट लॉ आया है उसमें आपको प्रिंसिपल दे देंगे, उसके बारे में बता दिया जाएगा, और उसके बाद में आपके फैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आ जाता है। असर्शन रीजन और यहाँ पर जो फैक्ट बेस है वो कम ही आ रखा है, वन लाइनर्स भी आ जाते हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया है लीगल अवेयरनेस के बारे में, नए नए लॉज के बारे में पता भी है कि नहीं पता है। तो ये तो पास्ट ईयर ट्रेंड हो गया बेटा, पास्ट ईयर डाटा हो गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद में बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है। हमें इतना तो पता लग गया, यस मैम, हमें ये पता लग गया कि पास्ट ईयर डाटा क्या था, किस तरह से जो है काम होता है। अब पास्ट ईयर डाटा में अगर तुमने कुछ एनालाइज किया होगा, जो सबसे ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है कि यहां पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहां पर देना है। सबसे ज्यादा ध्यान मतलब हमें देना है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मतलब भर भर के पूछे गए हैं, 50 हो चाहे 5 हो, भर भर के क्वेश्चंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और बच्चा, दिस इज नॉट अबाउट एमएच सेट, ये हर एक लीगल जो भी लॉ एंट्रेंस है ना, और इवन जुडिशरी के पेपर्स में भी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके लॉ ऑफ क्राइम से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट में देखो यहां पर नंबर ज्यादा है और वन लाइनर्स में ज्यादा है, वन लाइनर्स में कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ क्राइम को आप थोड़ा सा रिलेट कर चलिए, ज्यादा इसमें मात्रा में क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी क्वेश्चंस बन के आते ही हैं। तो हमें यहां पर ध्यान मतलब ये 4 में तो देना ही देना है बहुत अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको बोला भी है। अब हमें किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले आप मेजर और माइनर लॉज में डिफरेंस देखिए। अब मेजर लॉज क्या होते हैं बेटा, जो मैंने अभी 4 लॉज बताए जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और उसमें भी पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेन आ जाता है, ठीक है। तो टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये आपके मेजर एक्ट्स हैं जो हमें कवर करने ही हैं। आपकी क्लासेस भी चल ही रही हैं। माइनर लॉज में जो आपके प्रॉपर्टी लॉज, फैमिली लॉज, एडीआर या फिर वो लॉज जो रिसेंट न्यूज में आ रही हैं, वो हमें कवर करने हैं। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्लैट के पीवाईक्यू आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे मैम क्लैट में तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसके पीवाईक्यू कैसे देखें, और यहाँ पर तो हमारे प्रॉपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो बच्चे क्लैट में जो 2008 से लेके 2019 तक का पैटर्न था ना, वो एमसीक्यू बेस्ड ही था, तो वो आप क्वेश्चंस पुराने देख सकते हैं। टॉर्ट्स, ये जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ना, टॉर्ट्स के पूछ लिए गए या फिर कॉन्ट्रैक्ट के पूछ लिए गए, ये ना आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल फ्रेज और लीगल मैगजिम को जानना कि कौन सी मैगजिम हमारी क्या बात करती है। ऐसा नहीं है कि सारी मैगजिम आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजिम्स है वो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। बुक्स की मैं बात करूं बेटा, तो आप रेफर किसको कर सकते हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिहात में प्रॉपर दिए गए हैं, उसको आप रेफर कर सकते हो। लीगल अवेयरनेस के लिए एपी भारद्वाज की बुक आती है, वो भी आप कर सकते हो। क्लैट की बुक भी आप ले सकते हो, क्लैट की तैयारी करने वाली बुक आती है, उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छी खासी बुक है, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के नहीं आते हैं। तो इन चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। अभी भी ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसी भी बात नहीं है, आप कवर कर सकते हो चीजें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब देखो ये भी चीज लिखी है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर तुमने अपने ऊपर बिलीव कर लिया ना, अपने ऊपर ये सोच लिया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं यार, तो फिर आप पहुंच गए हो, हाफ वे देयर हो वहां पर, ठीक है, अगर आपने बिलीव कर लिया। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब टाइम बहुत कम है, अब तो छोड़ दो इस चीज को, तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा बेटा। लेकिन अगर समझ लिया ना कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब जो है पक्का मैं कहती हूं कि आप जो है लक्ष्य की आधी स्टेज पर तो पहुंच ही गए हो। तो उस लक्ष्य को मन में सोच के बैठो और अपने पर विश्वास करो कि मैं तो बिल्कुल ये चीज कर सकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा कि
अब मैं तुम्हें थोड़ी चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है, ये थैंक यू तो आ गया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एमसेट की तैयारी आप कर रहे हो। अब एमसेट के लिए मेरी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है, दैट इज यूट्यूब पे मेरी लाइव सीरीज चल रही है, ठीक है, यूट्यूब पे मेरी लाइव सीरीज चल रही है। 1 बजे मेरा सेशन होता है 1 PM, और वो चल रहा है हमारा 1000 MCQs बेटा, पूरे के पूरे 1000 MCQs हम करवाएंगे आपको, किससे रिलेटेड, आपके एमएच से रिलेटेड, जहां पर ये सारे के सारे जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है, टॉर्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 बजे मेरा लाइव का टाइम है, उस टाइम मैं आऊंगी ही आऊंगी, ठीक है। तो 1 बजे एमएच सेट के लिए आप लोगों के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अब बहुत ज्यादा बच्चे क्वेरीज होती हैं बच्चों की, कई बार डिफिकल्टी क्वेरी होती हैं, तो उसमें वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखनी, ठीक है। तो उसमें आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का मेल आईडी आपके सामने है, shikha.puri@247.com, ठीक है। आप ये जो है इस मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो सीधे मुझे जो है बताइए, मेल कर दीजिए, ठीक है, shikha.puri@247.com। अब बात करते हैं बच्चा कि बहुत जरूरी जो बात है, क्योंकि अब टाइम भी कम है आगे, तो एक चीज आ जाती है कि मैम इतना ज्यादा चीजें है ना कि समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर अभी भी आप कंफ्यूज रहे ना और 1000 चीजों के पीछे भागते रहे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है एक एंड में ये चीज करते करते। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम जो है बैचेस प्रॉपर लेकर आते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि बैच में आप एक ही जगह से पढ़ोगे बच्चा, ठीक है, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज आपकी वहां पर कवर हो रही है। तो आपको कहां जाना है, आपको सीधे अड्डा 24/7 की साइट में जाना है, और वहां पर जाकर आपको एक प्रॉपर इंटरफेस मिलेगा, इस तरह का इंटरफेस। आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, बिकॉज आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में रिलेट करते हो, तो आपको लॉ एंट्रेंस में जाना है। अब आप जब जाएंगे एमएच सेट में, आपको एमएच सेट में जाना है, तो यहां पर आपके लिए देखिए किस तरह से हमारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्लासिक 2.0 आपके लिए पर्टिकुलर बैच है बच्चे। क्लासिक में हमने एडमिशंस लेना बंद कर दिया है। क्लासिक 2.0 आपके लिए बिल्कुल जो है बेनिफिशियल जो है बैच है, ठीक है। लाइव सेशंस यहां पर चल रहे हैं, मेंटोरिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको बता देती हूं एक चीज कि अगर आप यहां पर कोड यूज करते हैं, दैट इज पूरी 80, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड ये आप लोगों के लिए। वाई मैं अभी आपको बताती हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए कोड पूरी 80, ठीक है। पूरी मेरा सरनेम है, और 80 जो है वो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 80%, और अगर आप ऐप से परचेज करते हैं तो 1% और, मतलब 81% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब जब बच्चा आप पूरी 80 कोड यूज करते हैं तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट मिल जाने वाली है जो नहीं मिलती है कहीं पर भी। क्या? एक ऐसा सेशन जो लाइव जूम सेशन में आपके साथ लूंगी, जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। किस तरह से आपकी, देखो तैयारी के टाइम पता क्या होता है बेटा, हम लोगों को ना बहुत ही ज्यादा एक ऐसे फ्रेंड की जरूरत होती है जिसको चीजें पता भी हो, तो वो फ्रेंड मैं आपको मिल पाऊंगी। हम लाइव सेशन में बात करेंगे, आपकी पर्टिकुलर क्वेरी को मैं आपको ध्यान में रखते हुए हम उस तरह से डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप कोड यूज करेंगे, दैट इज पूरी 80, और जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे मुझे आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। आप मुझे shikha.puri@adda247, दैट इज माई मेल आईडी, वहां पर स्क्रीनशॉट भेजिए कि मैम देखिए हमने आपके कोड से परचेज किया है। उसके बाद मेरा जिम्मा है आपको सिलेक्ट करवाना, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। अपना प्लीज ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा।